दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर धकेल देता था। इन सभी योद्धाओं के तीरों में बहुत दम था, लेकिन कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप क्या सोच रहे हैं, कौन है ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप कितना ही सोचें कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएं। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी माइथो शॉर्ट्स पर। आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही है, तो जवाब है नहीं। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। आओ जानते हैं अंतिम क्रम से पहले क्रम के धनुर्धर के बारे में। अर्थात सबसे पहले हम बताएंगे सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में, फिर अंत में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यहाँ प्रस्तुत है दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में जानकारी। नंबर 8, अर्जुन। पांचों पांडवों में से अर्जुन की विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में और कोई नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए खुद देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ मानती है। नंबर 7, एकलव्य। एकलव्य वो महान योद्धा था जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के सक्षम एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस बात पर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के सक्षम इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो मैं गुरु दक्षिणा का हकदार हूँ। ये सब सुनकर एकलव्य को बहुत प्रसन्नता हुई और गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या चाहिए। गुरु द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चलाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 6, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। अगर कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यही है। कर्ण के तीर की ताकत इतनी थी कि जब वे तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ तीर के प्रहार से कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर खुद मैं और हनुमान विराजमान हूँ, उसके बाद भी रथ के इस तरह के पीछे खिसक जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। नंबर 5, बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल के वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जो अपने एक ही बाण से ही पूरे महाभारत को समाप्त करने का दम रखते थे। बर्बरिक ने दोनों पक्ष के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर यह घोषणा कर डाली कि मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरिक के समक्ष जब खुद श्री कृष्ण उनकी इस वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का सिर्फ एक छोटा सा नमूना मात्र ही पेश किया। उनके इस चमत्कार को देखकर खुद श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। इसलिए श्री कृष्ण को बर्बरिक का वध करने पर विवश होना पड़ा। नंबर 4, लक्ष्मण। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि खुद रावण भी उसको पार नहीं कर सका। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण वो महान योद्धा थे जिन्होंने रामायण युद्ध के दौरान इंद्रजीत को भी परास्त किया था। ये वही इंद्रजीत थे जिन्होंने इंद्रदेव को भी परास्त किया हुआ था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। नंबर 3, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर
लक्ष्मणा से विवाह किया। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। नंबर 2, भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। नंबर 1, देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर। संपूर्ण धर्म योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष का नाम था पिनाक। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई खास वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।